बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। एक और ट्रेन को खौफनाक हादसा। नवाबशाह में कराची से हवेलियां जाने वाली हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 30 अफराद जाँ बहक और 70 जख्मी हुए। बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। एक बोगी में अभी तक कुछ अफराद फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए इस वक्त भी इमदादी ऑपरेशन जारी है। तकरीबकारी या टेक्निकल फॉल्ट, हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां उलट गईं। मुतअद्दिद मुसाफिर जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। हादसे का शिकार ट्रेन कराची से हवेलियां जा रही थी। नवाबशाह में सरहाड़ी रेलवे स्टेशन के करीब अचानक ट्रेन को जोरदार झटका लगा, जिसके दौरान 10 बोगियां पटरी से उतर गयी। इसके बाद हर तरफ चीखो पुकार मच गयी। बोगियों में फंसे अफराद मदद के लिए पुकारते रहे। मुतअद्दिद अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि शदीद जख्मी अफराद खुले आसमान तले घंटों तिब्बी इमदाद का इंतजार करते रहे। इस दौरान भी कई अफराद चल बसे। जाँ बहक अफराद में 8 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों में कई अफराद की हालत तशवीशनाक है, जिससे हलाकतें बढ़ने का खदशा है। रेलवे हुकाम के मुताबिक 26 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में नवाबशाह, जबकि 60 जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर सरहाड़ी मुंतकिल किया गया है। सिंध हुकूमत ने करीबी शहरों के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। हादसे के बाद ट्रेन ऑपरेशन भी तातुल का शिकार हो गया। जख्मियों और ऐनी शाहिदीन का कहना है कि सब कुछ आनन फानन हुआ, कुछ पता नहीं चला कि हुआ क्या है। पुरसा अपने लापता प्यारों की तलाश के लिए इंतजार की सूली पर लटक गए। मेरे भाई था, 2 बच्चे थे, इसके साथ एक लेडीज थी और एक हमारा साला था। बाकी जख्मी हालत में वो लोग तो मिल गए, साला जो है वो अभी तक नहीं मिला। ट्रेन ड्राइवर का कहना है कि ट्रैक बिल्कुल ठीक, जबकि ट्रेन 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी। ड्राइवर का कहना है कि जिस तरह इंजन और ट्रेन को धचका लगा, इससे तकरीबकारी का शुबा है। हजारा एक्सप्रेस को हादसे के 9 घंटे बाद भी रेस्क्यू का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तमाम 10 बोगियां ट्रैक से हटा दी गई हैं, जबकि इस वक्त बोगियों से निकालने वाला मलबा हटाया जा रहा है, जिसके बाद ट्रैक को क्लियर करार दे दिया जाएगा। जाए वकुआ की सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद आफ्ताब अहमद से। आफ्ताब, बताइएगा, इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, 9 घंटे का वक्त गुजर चुका है। इस वक्त जो मलबा हटाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अफराद जो हैं अब भी उसके अंदर फंसे हुए हैं, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। इमदादी ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? जी शुक्रिया। शाम 6 बजे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन रेलवे की जानिब से यहाँ शुरू किया गया था। रेस्क्यू के हवाले से यहाँ 2 जो है ट्रेनें पहुँची थी, एक रोहड़ी से और दूसरी हैदराबाद से। और इस वक्त भी मेरे अकब में कैमरामैन तारिक इमाम अगर आपको दिखा सकें तो दोनों जानिब से जो ट्रेनें थी वो बिल्कुल अब करीब आके पहुंची है। तकरीबन 100 मीटर का फासला जो है इनके दरमियान रह गया है। 10 बोगियां वो ट्रैक से हटा दी गई हैं, सिर्फ मलबा जो है वो रहता है 100 मीटर के फासले पे, वो हटा के। और इसी दौरान जो है लेबर काम कर रही है और ट्रैक को भी जो है वो बहाल करने की कोशिश कर रही है, ताकि जैसे ही ये मलबा हटे तो कम से कम जो डाउन ट्रैक है उसकी बहाली शुरू कर दी जाए। और जो है ट्रेनों की आमदरफ जो है तकरीबन 15 से 16 घंटों से जो मुअत्तल है, और कई सारी ट्रेनें जो हैं वो टंडो आदम, कोटड़ी, हैदराबाद पे खड़ी हैं। इसी तरह से जो है डाउन ट्रैक से भी आने वाली ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशन पर मौजूद हैं, तो उनके आमदरफ्त बहाल हो सके। दूसरी जानिब जो है अगर बात की जाए ट्रैक की, तो वो 10 बोगियां हटा दी गई हैं। अब सिर्फ जो है बोगियों से मलबा था, वो मलबा जो रह गया है, तो वो ट्रैक ख़राब होने की वजह से अब सिर्फ वो हटाया जा रहा है। ट्रैक की मरम्मत का काम भी किया जा रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर फंसे हुए अफराद की, तो रेलवे हुकाम या पाक फ़ौज के जो दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि जो बोगियाँ हमने हटाई हैं उसमें से सर्च की गई है तो उसमें से कोई ज़ख्मी या जांबाग शख्स नहीं मिले। जो भी अफराद मिले थे वो नवाबशाह, सराड़ी और मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ख्मियों को इस वक्त इलाज किया जा रहा है। इसी तरह जांबाग अफराद जो है वो बेशतर नवाबशाह PMC अस्पताल में उनकी लाशें मौजूद हैं, जहाँ से वर्षा उनकी पहचानने के बाद जो है शनाख्त के बाद जो है वो लेकर जा रहे हैं। और ये हादसा तकरीबन दोपहर 1:15 बजे पेश आया था। सराड़ी के करीब नवाबशाह से 30 किलोमीटर है, यहाँ पर पेश आया था। हज़ारा एक्सप्रेस की बदकिस्मत ट्रेन जो है वो कराची से हज़ारा हवेलियाँ जा रही थी, तो सराड़ी स्टेशन से जैसे ही निकली तो एक ज़ोरदार झटका लगा। यकीनन जो ट्रैक भी हमने GNN ने दिखाया है कि वो ट्रैक एक जगह से टूटा हुआ है, जहाँ से जो है इंजन आगे हो गया, बोगियाँ जो है आपस में मिलती गई और एक ऊपर चढ़ गई। नहर
साथ होने या जो गंदा पानी की बड़ी एक नहर थी जो रेलवे ट्रैक के साथ थी, कई जो है बोगियां उसके ऊपर आ गई, जिसके वजह से रेस्क्यू कामों में बिल्कुल ताख़ीर हुई और खुसूसन जो रेलवे की जो ट्रेनें आई थी उनको हटाने में बड़ा जो है वो टाइम लगा। इसी तरह जो एम्बुलेंस सर्विसेज आई थी वो भी इस पानी की वजह से बिल्कुल ताख़ीर का शिकार रही, लेकिन जो है ज़ख्मी और जांबाग अफराद को पाक फ़ौज रेस्क्यू 1112 ईदी और दीगर जो यहाँ इमदादी कामों में मसरूफ़ थे ज़िले इंतज़ामिया वो यहाँ पर आए और उन ज़ख्मियों को जांबाग अफराद को यहाँ से निकाला। और अब जो है जो भी शनाख्त कर रहा है वो पीपल्स मेडिकल नवाबशाह से अस्पताल से अपने प्यारों को लेकर जा रहा है। इसी तरह ज़ख्मियों का भी इलाज वहीं किया जा रहा है। हज़ारा एक्सप्रेस में आओ बका का एक मंज़र था जब ये हादसा पेश आया था। मकामी अफराद सबसे पहले सराड़ी शहर जो नवाबशाह से 30 किलोमीटर दूर है, स्टेशन के साथ ही है, वो यहाँ आ गए थे। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो इन लोगों को निकाला और ट्रैक पर लाके उन ज़ख्मियों को। 9 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। रात के इस पहर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो चीफ हैदराबाद हमें आगाह कर रहे थे। आफ्ताब अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इत्तलात से आगाह किया। जबकि डायरेक्टर रेस्क्यू सिंध का कहना है कि हज़ारा एक्सप्रेस हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए वक़ूआ पर रवाना कर दी गई थी। अभी ऑपरेशन जारी है, जबकि ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। जो हमें कॉल रिसीव हुई थी वो तकरीबन कोई 1:30 बजे के करीब हमें इंफॉर्मेशन मिली इस इंसिडेंट के लिए, और यहाँ पर जो हमारी नवाबशाह की टीम थी सबसे पहले उन्होंने रेस्पॉन्स किया और उसके साथ तकरीबन 2 बजे के करीब हमारी 20 के करीब एम्बुलेंसेस थी रेस्क्यू 1112 की जिन्होंने यहाँ पर रेस्पॉन्स किया। हमारी पूरी जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम थी उन्होंने भी यहाँ पर रेस्पॉन्ड किया। इसके बाद हमने हैदराबाद, मीरपुर खास और सक्खर से हमने टीम्स को बुलवाया यहाँ पर, जिन्होंने इस वक्त आप खुद भी देख रहे हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो अभी तक जारी है। तकरीबन हमारे कोई 55 के करीब हमारे रेस्क्यूअर्स थे जिन्होंने इस वक्त यहाँ पर इस ऑपरेशन का हिस्सा बने। देखें जो 1112 की एम्बुलेंसेस में शिफ्ट हुई हैं डेड बॉडीज़, वो तकरीबन 21 के करीब डेड बॉडीज़ थी, और जो ज़ख्मियों का इस वक्त जो लिस्ट उन्होंने शेयर की थी हमारे साथ 46 के करीब ज़ख्मी थी जिनकी उन्होंने लिस्ट हमारे साथ शेयर की है। इस वक्त क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, हम जैसे ही ये पूरी साइट को क्लियर करेंगे उसके बाद कोई हतमी आपके साथ हम इन चीज़ों का शेयर कर सकेंगे। ट्रेन हादसा, तखरीबकारी और लाइन में फॉल्ट भी हो सकता है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का खदशा, हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहते हैं कि पहले रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल होगा, फिर तहकीकात का आगाज होगा। हमारे 2-3 दिन रह गए, डर था कि कोई हादसा न हो जाए, बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ। तो आज ये कोई बैड सी फीलिंग मेरी थी सुबह जब मैं नमाज के बाद उठा हूँ कि कोई खुदा ना करे कोई ऐसी फील थी कि हादसा ना हो, और आज दोपहर को ये हादसा हो गया बदकिस्मती से। नवाबशाह और सक्कर के हॉस्पिटल्स में हादसे के फौरन बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। एक कोच को रिमूव करने के लिए काम बाकी है, उसके लिए क्रेन्स हम मूव कर चुके हैं। अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध, रेस्क्यू 1122 और रेलवेज़ के एहलकारों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुश्किल और आजमाइश की इस घड़ी में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। ड्राइवर का यह बयान है कि 45-50 के करीब चला रहा था, इसको काउंटर चेक करना पड़ेगा। उसके लिए FGIR हादसे के फ़ौरन बाद लाहौर से रवाना हो चुके हैं जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब तक हम जायज़ा नहीं ले लेते कि ये फॉल्ट टेक्निकल है या खुदा न खास्ता कोई तखरीबकारी है या कोई शरारत है या एक्सीडेंट है और उसकी जो भी वजह है, इस पर हम कोई बात अथॉरिटी से नहीं कर रहे ताकि कोई कयास राई न की जाए। नवाबशाह के करीब सरहारी रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर होने वाले हज़ारा एक्सप्रेस हादसे के बाद कराची से रवाना होने वाली ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह से मुतासिर है। रेलवे हुक्काम ने मजीद ताख़ीर का खदशा जाहिर कर दिया। राना खालिद महमूद की रिपोर्ट। कराची से हवेलियां जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन के हादसे के बाद कराची से जाने और आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर, 60 ट्रेनें ताखीर का शिकार हो गयीं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक पाक बिजनेस, कराची एक्सप्रेस, मिल्लत, अल्लामा इकबाल, बहाउद्दीन जकरिया और फरीद एक्सप्रेस भी वक्त पर रवाना न हो सकी। कैंट स्टेशन पर रेलवे हुक्काम की जानिब से ट्रेनों की ताखीर के ऐलानात भी किए गए। लाहौर रावलपिंडी जाने के लिए 7 अपडेज का आज हज़ारा एक्सप्रेस के हादसे की वजह से 8
8:30 तक रवाना होने की तवक्को है। पाकिस्तान की रेलवे कौन से ढंग का है इदारा, यहाँ पे कोई भी ढंग का इदारा तो है ही नहीं। रेलवे भी चल रही है तो वैसे ही चल रही है। घबराहट हो रही है कि भाई निकले हैं, अभी निकले हैं तो टीवी पर खबर चल गई कि भाई हादसा हो गया। पहले कहा कि ट्रेन टाइम पर है, यहाँ आए तो पता चला लेट है। कराची आने वाली 3 ट्रेनें खटक, ग्रीन लाइन और बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस भी ताखिर की वजह से न पहुँच सकी। रेलवे से मुतमईन नहीं है, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं। हम पहले आए भी हैं 2-3 दिन पहले, बहुत जलील होके हैं। वैसे भी 4-5 घंटे ये लेट ही जाती है। ट्रेन का हादसा जो है ये तो हुकूमत की लापरवाही है ना। ये हर महीने हर साल जो है 100, 200, 300 बंदों का खून चूस लेती है रेलवे। दूसरी जानिब हादसे के बाद हजारा एक्सप्रेस के मुतासरा मुसाफिरों और ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से मालूमात की फराहमी के लिए कैंट स्टेशन पर हेल्प डेस्क कायम कर दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची। अहम खबर देंगे आपको। रावलपिंडी में हाउसिंग सोसाइटी के निजी अस्पताल में डकैती, डाकुओं की फायरिंग से अफसर नामी शख्स जाँ बहक और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। 3 डाकू अस्पताल में लूट मार के बाद मौके से फरार हो चुके हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN फैज़ अहमद से। फैज़ अहमद बताइएगा मजीद इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के निजी अस्पताल में डकैती की हौलनाक वारदात, डाकुओं की फायरिंग से अफसर नामी शख्स जांबक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। 3 डाकू अस्पताल में लूट मार के घर से दाखिल हुए और लूट मार के बाद मौका वारदात से फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जबकि मकतूल और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहां उनका इलाज मुआवजा जारी है। जी ठीक है, इलाज हो रहा है। बहुत शुक्रिया फैज़ अहमद, आपने हमें डिटेल से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 9 अगस्त को असम्बली तहलील कर दूंगा। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे, अगले वज़ीर आज़म बनेंगे, मुल्क के मसाइल बदल देंगे। कसूर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि खाना काबा की घड़ी का मॉडल नवाज शरीफ ने तो चोरी नहीं किया, साकिब निसार और साजिशी टोले ने अकामे पर नवाज शरीफ को सजा दिलवाई। इस वक्त ये उछल उछल कर कहते थे कि नवाज शरीफ नाअहल हो गया, मिठाइयां बांटो। नवाज शरीफ छुपा नहीं, ना सर पर टोप पहना। साबिक हुकूमत ने IMF से मुआहिदा तोड़ा, मुल्क के दिवालिया होने का खतरा पैदा हो गया। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असेंबली को डिसॉल्व कर दूंगा। ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की पुकार कर गवाही दे रहा है कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा और इस मुल्क की खिदमत करेगा। वो वतन से बाहर किसने बैठाया उनको? उसको साकिब निसार और उसके साजिशी टोले ने पनामा के बजाय अकामा में सजा दिलाई। 100 पेशियां भुगती, दिन रात शाम तक वो केसेस लगते थे। नवाज शरीफ सर पे टोप पहन कर नहीं भागा, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, दहशतगर्दी का बहाना नहीं बनाया और घर पे छुपा नहीं। उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है, तुम जो चाहे करो, मुझे तारीख मुझे याद रखेगी मेरी खिदमत के हवाले से। ये उछल उछल के कहते थे कि जज का फैसला है, खुशियां करो, मिठाई बांटो। हमने तो कोई इस बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान की तकर्री का मामला। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान के एजाज़ में इशाइया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो, खालिद मक्सी, सरदार असरार तरीन समेत दीगर कौमी और सूबाई असम्बली के वज़रा शरीक हुए। इजलास में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत BAP की जानिब से निगरान वज़ीर आला के नामों पर मुशावरत की गई। और आपको बताएं कि चेयरमैन PTI को जेल में B क्लास दे दी गई। महकमा दाखिला पंजाब की मंजूरी के बाद तमाम सहूलतें फराहम की गईं। चेयरमैन PTI को हफ्ते में 1 रोज फैमिली से मुलाकात की इजाजत होगी। तोशाखाना केस में सजा के बाद चेयरमैन PTI अटक जेल में कैद साबिक वजीर आजम को जेल कवानीन के मुताबिक सहूलियात मुयस्सर हैं। महकमा दाखिला पंजाब में चेयरमैन PTI को जेल में B क्लास देने की मंजूरी दे दी। साबिक वजीर आजम को जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात दी जाएंगी। चेयरमैन PTI को हफ्ते में 1 रोज अहले खाना से मिलने की इजाजत होगी। चेयरमैन PTI की अटक जेल मुंतकली के बाद इतराफ के इलाके को रेड जोन करार दे दिया गया। जेल के कैदियों में आम मुलाजमीन को साबिक वजीर आजम की बैरिक से दूर रखा गया है। जेल जाने वाले तमाम
रास्ते सील कर दिए गए हैं। जेल के अंदर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। धरनों, रैलियों, जलसों और इज्तिमात पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। DPO अटक की जानिब से मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया है। साबिक वजीर आजम के कानूनी अमूर के तर्जुमान नईम हैदर पंजोता का कहना है कि उनकी मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। मंडे को पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो लेके आप आए तो फिर देखेंगे। ये नहीं कहा कि मंडे को भी आपकी मुलाकात होगी। चेयरमैन PTI को सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंग्लैंड चले गए। पेशावर की तहसील मथुरा में चेयरमैन की नशिस्त पर PTI ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के इनाम उल्लाह खान ने 20,333 वोट लिए, जबकि JUI के उम्मीदवार ने 13,564 वोट अपने नाम किए। देखते हैं पेशावर से जुनेद आलम की रिपोर्ट। पेशावर के इलाके मिथरा में तहसील चेयरमैन की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हो गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार इनाम उल्लाह 20,333 वोट लेकर पहले और JUI के रफी उल्लाह 13,564 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी के इफ्तिखार अहमद 9,546 वोट लेकर तीसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली अब्बास खान 5,377 वोट हासिल कर सके। जीत की खुशी में PTI कारकुनान ने जश्न मनाया और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। तहसील मिथरा की चेयरमैन की नशिस्त JUI फे के उम्मीदवार फरीदुल्लाह की वफात पर खाली हुई थी। सेनेट इजलास में नई मरदमशुमारी पर अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बलूचिस्तान की आबादी कम करने का इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के अरकान ने एहतजाजन वॉकआउट किया। सेनेट में नई मरदमशुमारी पर एतराज़ात। ऐवान बाला में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की भी गूंज। आम इंतखाबात के इनेकाद पर खदशात का इजहार। पार्लियामेंट के ऐवान बाला का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स स्याह पट्टियां बांधकर इजलास में शरीक हुए। ऐवान में नई मरदमशुमारी के मामले पर बहस की गई। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने डिजिटल मरदमशुमारी पर एतराज किया। बोले कि हुकूमत ने जाते जाते बलोचिस्तान पर एक और बम गिरा दिया है। कामरान मुर्तज़ा ने इजलास से वॉकआउट भी किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि बलूचिस्तान की आबादी कम नहीं की गई। मरदमशुमारी की आदादोशुमार हकीकत पर मबनी है। बर वक्त जल्द इलेक्शन आईनी तकाजा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी का ग्रोथ 3.20% बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान की आबादी उसके बावजूद बढ़ी है और तकरीबन जो ऑफिशियल सेंसस अब हुए हैं उनके मुताबिक 1.5 करोड़ पे उसकी आबादी गई है। ये हुकूमत में शामिल जमातों का भी रिजॉल्व है कि इंतखाबात आईनी रिक्वायरमेंट्स के एन मुताबिक जल्द से जल्द होने चाहिए। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह बुड़ो ने अपने कायद की गिरफ्तारी पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि चेयरमैन PTI को बाहर रखकर इलेक्शन जीत जाएंगे, ये इनकी भूल है। आपकी आखिरी डिमांड थी कि खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाए, खान साहब जेल में चला जाए। आपको ये वहम है, आपकी ये खुशफहमी है कि आप उनके बगैर ये इलेक्शन जीत जाएंगे। ये आपकी भूल है। पाकिस्तान का अवाम आपको निकाल के फेंक देगा, पूरी गवर्नमेंट को। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी बोले कि अब इलेक्शन कमीशन को जाग जाना चाहिए। उन्होंने इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा जाहिर कर दिया। 60 डेज में या 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने थे, वो मुलतवी शायद हो जाए। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। 60 डेज और 90 डेज आइन के अंदर दिए हुए हैं। वज़ीर खजाना इसाकदार ने नई डिजिटल मरदमशुमारी के आदादोशुमार की हिमायत की। कहा डिजिटल मरदमशुमारी में गलती की गुंजाइश कम है। नई मरदमशुमारी का फैसला साबिक हुकूमत ने किया था। तहरीक इंसाफ को बड़ा सियासी धचका। कसूर से नकई खानदान के अहम अफराद समेत साबिक अरकान असम्बली ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तहरीक इंसाफ को बड़ा सियासी धचका। कसूर से PTI की अहम शख्सियात ने जमात को खैरबाद कह दिया। सरदार तालिब नकई और सरदार अयाज नकई की क़यादत में सियासी शख्सियात ने जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक MPA राना असलम, राव शाहिद और राव जाहिद भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नकई बरादरान को पार्टी में खुशामदीद कहा और पार्टी मफरल पहनाया। जहांगीर तरीन ने कहा कि मुझे और अलीम खान को जब भी कोई बुलाएगा हर फोरम पर जाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में, पंजाब में और तमाम इलाकों में इंशाअल्लाह ताला इस पार्टी को फैलाएंगे और आइंदा की हुकूमत में
कि मुल्क की खिदमत करने की हम पूरी कोशिश करें। पार्टी सदर अलीम खान का कहना था कि हर हफ्ते IPP में नए लोग शामिल होते नजर आएंगे। सबको चोर कहने वाला आज खुद पकड़ा गया। ये मकाफाते अमल है। जो अपने दोस्तों का नहीं, जो अपने मौसरों का नहीं, जो अपने साथ दिन रात काम करने वालों का नहीं, वो उस मुल्क का भी नहीं। बुज़दार साहब और फराग होगी जब तक नहीं पकड़े जाते तब तक वो पूरे शवाहिद सामने कौम के नहीं आएंगे कि करप्शन किस तरह हुई, ये कहां से शुरू होती थी और इसका आखिरी सिरा कहां तक था। आसिफ नकई ने कहा कि अलीम खान और जहांगीर तरीन की क़यादत में काम करेंगे। महंगाई से हर तबका परेशान है। हमें गरीब आवाम और किसानों की हालत बेहतर करनी है। कैमरामैन इकबाल मलिक के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर।